तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 40 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो मिस्टर डाउ होते हैं वह युआन गेट के एल्डर जुआन और ह्यूमनॉइड उल्लू को मारने के लिए उन्होंने अपने सेलेस्टियल डीमन मार्टिन के रूप को यहाँ पर धारण कर लिया होता है। और जैसे ही मिस्टर डाउ का सेलेस्टियल डीमन मार्टिन बॉडी प्रकट होता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक प्रेशर फैलता है ना कि यहाँ पर जितने भी लो लेवल के बिस्ट थे वो तुरंत मिस्टर डाउ के सामने झुके जाते हैं। यहाँ पर प्रेशर ही ऐसा ज़्यादा खतरनाक था कि जितने भी लो लेवल के क्रिएचर थे अपने आप घुटने पर आ गए थे। और इधर हमें ह्यूमनॉइड उल्लू को दिखाया जाता है, वो भी मिस्टर डाउ के शरीर से जो आभा निकल रही होती है ना उसे पहचान लेता और कहता है ये असंभव है, एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन। और अचानक से वहाँ पर जो ह्यूमनॉइड उल्लू होता है उसकी पूरी बॉडी भी कांपने लगती है। ह्यूमनॉइड उल्लू इस टाइम मिस्टर डाउ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक करने वाला था, लेकिन जब ह्यूमनॉइड उल्लू ने देखा कि मिस्टर डाउ कोई नॉर्मल बंदे नहीं है बल्कि वो एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं, वो जो उल्लू नहीं होता है वो एकदम कांपने लगता है और हवा में ही अपने अटैक को रोक लेता है। और इधर हमें एल्डर जुआन को दिखाया जाता है, वो भी जब मिस्टर डाउ के इतने ज़्यादा भयानक रूप को देखता है और कहता है ये असंभव है, एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है, आखिर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का कोई कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी भागना होगा और इसकी खबर युआन गेट को देनी होगी। अगर मैं इस खबर तक युआन गेट को पहुँचा नहीं पाया तो यहाँ पर मेरी मृत्यु पक्की है। लेकिन अगर मैं एक बार युआन गेट को ये खबर पहुँचा देता हूँ तो युआन गेट के खुद पैट्रियाच और जो सुप्रीम एल्डर्स हैं वो लोग इस बंदे के पीछे पड़ जाएंगे और इस बंदे को इस जगह से भागकर जाने नहीं देंगे। वहाँ पर जो एल्डर जुआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पीड से अपने आप को वहाँ से भगाने लगता है। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो एल्डर जुआन की तरफ देख कर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से भाग सकते हो। मिस्टर डाउ तुरंत ह्यूमनॉइड उल्लू की तरफ देखते और कहते हैं तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। ह्यूमनॉइड उल्लू तुरंत मिस्टर डाउ के सामने झुक जाता और कहता है महामहिम मुझे माफ़ कर दिए, मुझे आपके बारे में पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई। आप यहाँ पर अर्थ कोल स्पिरिचुअल ब्रूड को लेने के लिए आए ना, चलिए मैं आपको खुद वो सौंप देता हूँ। वहाँ पर मिस्टर डाउ जानता था कि ह्यूमनॉइड उल्लू बहुत ही ज़्यादा घटिया आदमी है और जाकर किसी को चुगली उगली कर दिया और मिस्टर डाउ ने यहाँ पर अपने रूप को दिखा दिया है। और अभी मिस्टर डाउ ने अपनी पूरी पावर को रिकवर नहीं किया है, इसलिए अगर युआन गेट के सुप्रीम एल्डर्स उस पर अटैक करने के लिए आ गए तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत मिस्टर डाउ के लिए बन सकता है। इसलिए जो मिस्टर डाउ होते हैं वो उस ह्यूमनॉइड उल्लू की तरफ देख कर कहते हैं तेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। मिस्टर डाउ अपना हाथ बढ़ाते हैं और ह्यूमनॉइड उल्लू को जो एक लाइफ मिस्टीरियस स्टेज का कल्टीवेटर होता है उसको एक ही झटके में उसका गला तोड़ देते हैं। और गाइस आपको पता है जब एक लाइफ मिस्टीरियस स्टेज का कल्टीवेटर होता है तो उसके पास युआन स्पिरिट भी होती है। गाइस ये जो युआन स्पिरिट होती है ना वो अगर आपको कोई मार देता है यार, आपकी फिजिकल बॉडी को पूरा जलाकर ख़त्म ही क्यों ना कर दे, लेकिन अगर आपकी युआन स्पिरिट बच जाती है तो युआन स्पिरिट फिर से रीइनकार्नेशन ले सकती है। और वहाँ पर जो काले उल्लू का युआन स्पिरिट होती है वो भागने की कोशिश करते बट मिस्टर डाउ उसके युआन स्पिरिट को कैद कर लेते हैं। अब मिस्टर डाउ एल्डर जुआन की तरफ देखते हैं। एल्डर जुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर काफ़ी ज़्यादा दूर तक भाग
भाग चुका था। मिस्टर डाउ बोलते हैं ये तुम अभी बच्चे हो। और अचानक से मिस्टर डाउ के सामने एक ब्लैक पोर्टल खुलता है और एक के झटके में ना उस ब्लैक पोर्टल लास्ट मिस्टर डाउ एल्डर जुआन के सामने पहुंच जाते हैं। एल्डर जुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भाग रहा था, लेकिन मिस्टर डाउ एक ही पल में सीधे एल्डर जुआन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। एल्डर जुआन भी मिस्टर डाउ की इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह कहता है तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं एक युआन गेट का एल्डर हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे ना तो तुम इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं अगर तू बचकर भी चला गया ना तो भी मुझे परिणाम भुगतने ही होंगे। और मिस्टर डाउ एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक सीधे एल्डर जुआन पर करते हैं। एल्डर जुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर मिस्टर डाउ के उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट हमें दिखाया जाता है एल्डर जुआन की पूरी बॉडी ही मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, एकदम राख होकर बन जाता है। और जो मिस्टर डाउ होते हैं वो एल्डर जुआन की युआन स्पिरिट को भी कैद कर लेते हैं। मिस्टर डाउ फिर अपने नॉर्मल इंसानी वाले रूप में आते हैं और फिर वह लिंगडोंग की तरफ चले जाते हैं। और इधर हमें इंगुआन वान को दिखाया जाता है। इंगुआन वान भी मिस्टर डाउ कितनी ज़्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में थी, क्योंकि इंगुआन वान ने मिस्टर डाउ को देखा था। मिस्टर डाउ और टाइगर जियावान लिंगडोंग के साथ ही डाउ सेक्ट में आए थे और वो तीनों एक दूसरे को भाई कहते थे। और इंगुआन वान को भी आज तक नहीं पता था कि मिस्टर डाउ एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन है। इंगुआन वान ने जब मिस्टर डाउ को डाउ सेक्ट में देखा था ना तो उन्होंने ये समझ लिया था कि ये बंदा कोई नॉर्मल सा मतलब अच्छा खासा कल्टीवेटर है, बट उसने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर डाउ की कल्टीवेशन और मिस्टर डाउ इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए, क्योंकि मिस्टर डाउ लिंगडोंग के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली बात करते थे। आपके साथ भी बात ही करेंगे, आपको कुछ पता होता ही नहीं चलेगा। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह तुरंत लिंगडोंग, टाइगर जियावान और इंगुआन वान के सामने चले जाते हैं और कहते हैं मतलब आज का जो खेला वाला है वो ख़त्म हो गया, चलो अब यहाँ पर तमाशा ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो वहाँ पर जो दोनों जनरल की बॉडी नहीं थी, साथ ही साथ ह्यूमनॉइड उल्लू की बॉडी और एल्डर जुआन की बॉडी सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब एकदम राख में बदलते थे, मिट्टी की तरह हो जाती है। अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल बंदा आ गया ना तो समझेगा मिट्टी ही मिट्टी है। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं इस बार हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेजर मिल गया लिंगडोंग, देखो यहाँ पर एल्डर जुआन की युआन स्पिरिट भी मिल चुकी है। देखो ये लो एल्डर जुआन की युआन स्पिरिट है, एक बार अगर तुम इसे प्यूरिफाई कर लेते हो तो सच में यह तुम्हारी पावर को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल तक बढ़ा सकती है। और ये जो काले उल्लू का ह्यूमनॉइड स्पिरिट है मतलब युआन स्पिरिट है, गाइस ये मेरे को नहीं पता चला, मैंने नॉवेल पढ़ा बट मैंने 2-3 बार ढूंढा, लेकिन आगे की कहानी में पता चलेगा कि मिस्टर डाउ ने ये टाइगर जियावान को ये स्पिरिट दिया या इंगुआन वान को दिया, दोनों में से किसी को देते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, वहाँ पर नॉवेल में साफ साफ लिखा नहीं था, ये लिखा था कि यह मेरे छोटे दोस्त के लिए है, तो छोटा दोस्त मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आगे की कहानी में थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए, ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। और गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स बाकी हैं, आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा, उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है, जो मिस्टर डाउ होते हैं वो युआन स्पिरिट को एल्डर जुआन की जो युआन स्पिरिट है ना उसे लिंगडोंग को सौंप देते हैं और कहते हैं लिंगडोंग ये जो एल्डर जुआन था वो लाइफ मिस्टीरियस स्टेज का कल्टिवेटर था, लाइफ मिस्टीरियस स्टेज में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था। अगर मतलब अभी तुम्हारा जो फाउंडेशन है उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब अभी गाइस लिंगडोंग निर्वाणा की लेवल 6 पर है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा मतलब लिंगडोंग भी अब थोड़ा थोड़ा युआन स्पिरिट
को समझ पा रहा है, बट अभी युआन स्पिरिट को उतना ज़्यादा वो पूरा कंडेंस नहीं कर सकता और उसे बढ़िया से यूज़ नहीं कर सकता अपने लिए। बट यहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं चलो अभी तुम्हारे पास बढ़िया फिजिक है, लेकिन जब तुम अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूट को बढ़िया से ऑब्जर्व कर लोगे ना तो तुम्हारे पास भी युआन स्पिरिट की पावर आ जाएगी। फिर तुम इस एल्डर युआन की जो स्पिरिट है उसे परिष्कृत कर लेना, उसके बाद तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है मिस्टर डाउ। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं चलो यार, मतलब अब ये मामला ख़त्म हुआ। यहाँ पर हमें डेमोनिक साउंड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। छोटे मोटे बेस्ट वैसे ही डर कर भाग चुके थे, अब ये पूरा डेमोनिक साउंड माउंटेन मिस्टर डाउ और लिंगडोंग और टाइगर सबके कंट्रोल में था। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ बोलते वो चलो अब चलते हम लोग अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूड की तरफ। वहाँ पर चलकर पहले हम लोग उस ट्रेजर को ले लें। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ की बात सुनकर लिंगडोंग भी कहता हाँ मिस्टर डाउ चलिए, आज यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मैटर बड़ा हो गया था। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो डेमोनिक साउंड माउंटेन में थोड़ा ढूंढते हैं। फिर उन लोग को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉन्ड मिलता है। पॉन्ड में एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और चिपचिपानी लिक्विड था, लेकिन लिक्विड से जो आभा निकल रही होती है ना वो एक काफ़ी ज़्यादा इकोनिक लेवल की होती है। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं लिंगडोंग ये है अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूड। वहाँ पर लिंगडोंग भी अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूड की तरफ देखता है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग तुम अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूड के बारे में जानते हो? वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है नहीं, मतलब गाइस लिंगडोंग कहाँ इतना ज़्यादा बड़ा बैकग्राउंड से आया था कि वह सारी चीज़ों के बारे में जानता ही हो। लिंगडोंग ने मतलब उससे भी थोड़ा सा दिलचस्पी हुई थी। डाउ सेट में जब से आया था उसने भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब जहाँ से आया था मतलब वो एक लो लेवल का सेट था। वहाँ पर तो एक निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर को कंट्री का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा माना जाता था, तो वहाँ पर मतलब क्या ही वहाँ की हिस्ट्री होगी ज़्यादा हाई लेवल की। तो इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है मिस्टर डाउ से बोलते था नहीं मिस्टर डाउ मुझे इसके बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। वहाँ पर जो इंगुआन होती है वो मिस्टर डाउ से बोलती है मिस्टर डाउ ये मेरे को इसके बारे में पता है, दरअसल मैंने अपने सेक्ट में इस पर काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी है। ये एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का ट्रेजर है, इसका यूज़ करते हुए हम निर्वाणा के लेवल पर रहते हुए भी युआन स्पिरिट की पावर को सीख सकते हैं और युआन स्पिरिट भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो युआन स्पिरिट है ना वो अभी मतलब सबसे ज़्यादा जो प्योर होती है वो एकदम सेंटर के एरिया में होती है। और यहाँ पर इसको जब आप प्यूरीफाई करते हैं और बढ़िया से आप इसको जब रखते होते हैं तो इतना बड़ा पॉन्ड दिख रहा है, लेकिन जो प्योर मात्रा में है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये अर्थ का एक रेयर ट्रेजर है और आप जानते हैं युआन स्पिरिट का पॉन्ड है, तो ऐसा हो सकता है इस पॉन्ड में एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का युआन स्पिरिट वाला ट्रेजर हो जो हमारी युआन स्पिरिट की पावर साथ ही साथ हमारी कल्टीवेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मिस्टर डाउ भी इंगुआन की नॉलेज को देख कर कहते हैं मानना पड़ेगा, इसलिए हो तुम डाउ सेट की लीडर की बेटी, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से पता है। तुमने सही बोला, इस अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूड के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का ट्रेजर है जो तुम लोग की कल्टीवेशन साथ ही साथ अपनी पावर को भी रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और अचानक से जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूड में अपना हाथ और एनर्जी कुछ ऐसे मारते हैं और अचानक से अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूड के अंदर से 4 ट्रेजर बाहर निकलते हैं। ये ट्रेजर कुछ बच्चे नियर थे। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, पेज पर पहले अपलोडेड है। थैंक यू, बाय बाय।